आचार्य को प्रणाम करने के बाद श्री राम और लक्ष्मण जी ने आचार्य के पैर छुए और उन्हें आसन ग्रहण करने के लिए कहा। उसके बाद आचार्य ने पूजन प्रारंभ किया। आचार्य ने श्री राम जी से पूछा कि मेरे यजमान विवाहित हैं? तब श्री राम जी ने कहा, जी मैं विवाहित हूँ। तब आचार्य ने कहा कि अपनी धर्मपत्नी से कहिए कि आपके पास में आकर बैठे। तो श्री राम जी ने कहा, आचार्य मेरी धर्मपत्नी मेरे साथ नहीं है। तो जामवंत जी ने कहा कि आचार्य अब पूजा कैसे होगी? तो आचार्य बोले, पितामह मैंने आपसे कहा था कि जजमान के पास किसी भी तरह की कोई सामग्री, कोई व्यवस्था पूरी ना हो तो आचार्य का यह धर्म है कि वह पूरी व्यवस्था बना कर लाए। आचार्य ने कहा, बेटा इंद्रजीत, जजमान की पत्नी को उनके पास में स्थापित करो। उसके बाद माता सीता श्री राम जी के पास में बैठी। उसके बाद पूजन प्रारंभ हुआ, सारी अर्चना हुई और पूजन के बाद रावण ने कहा, मैं आप दोनों यजमानों को आशीर्वाद देता हूँ। आप दोनों इस संकल्प के कारण ये पूजा कर रहे हैं। आज सारे देवी देवता एकत्रित होकर आपके संकल्प को पूर्ण करें, मैं आशीर्वाद देता हूँ। जब आचार्य जाने लगे तो राम ने पूछा, आचार्य दक्षिणा? तो आचार्य पहले हंसे और बोले, त्रिलोक की संपदा आपके आचार्य के पास है, कुबेर का रथ आपके आचार्य के पास है, ऐसे में मेरा वनवासी मुझे क्या दक्षिणा देगा मेरा जजमान? श्री राम जी ने कहा, मैं रघुवंशी हूँ, दक्षिणा के बिना मेरी पूजा करना निष्फल हो जाएगा, आप दक्षिणा तो मांगिए। तो रावण ने कहा, मैं आपसे समय पर दक्षिणा मांगूंगा। तो श्री राम जी ने कहा, उस समय मैं दक्षिणा देने योग्य रहा कि नहीं रहा? आचार्य बता तो दीजिए कि दक्षिणा क्या है। आचार्य ने कहा कि मेरी दक्षिणा यही है, जब आचार्य का अंतिम समय आए तब मेरे दोनों जजमान मेरे सामने उपस्थित हों। कुछ अंतर समझना राम और रावण में और फिर अपने अंदर ढूंढना, राम है या रावण। श्री राम को जो प्राप्त है वह पर्याप्त है और रावण को जो प्राप्त है वह पर्याप्त नहीं है। रावण के पास 5 कन्याओं में पूज्य सबसे सुंदर स्त्री मंदोदरी जैसी पत्नी है, लेकिन उसके बाद भी जंगल में घूमते हुए बलकल पहने हुए एक तपस्वी की पत्नी को ले आया है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और कमेंट में लिखें जय श्री राम।